हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है मतलब एक मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? तो आ, ई, उ और री होता है। क्या होता है? री होता है। तो ये कुल 4 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर को ही गुरु स्वर भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आ, ई, उ, ए, ओ, औ और आ, ये कुल 7 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लुत स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम, जैसे ओम, जैसे ओम, इसमें ये वाला ये प्लुत स्वर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 36, 33, 22 या 25? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। और कहां से कहां तक होती है? तो का से लेकर मां तक होती है। का से लेकर मां तक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 5, 3, 2 या 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 होती है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन से ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं? तो सा, ये सा और ये हा। इस सा को हम लोग क्या कहते हैं? तो तालु सा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो मूर्धा सा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दंतमूल मसूड़ा कहते हैं। और ये क्या हा होता है? तो ये कंठ के भीतर स्थित होता है। ये स्वरयंत्री स्वर यंत्र होता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 संयुक्त, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 5, 3, 2 या 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 होती है। हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे क्या होते हैं? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला या वाक्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन होते हैं। जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको व्यंजन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। दिग्गज में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, व्यंजन संधि। दिग्गज में कौन सी संधि है? तो दिग्गज में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है। और इसका इस दिग्गज क्या हो जाएगा? दिग प्लस गज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा? दिग प्लस गज हो जाएगा। ये हलंत के साथ और ये गज, दिग्गज। इसमें कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? गुण संधि,
अयादि संधि, यण संधि या दीर्घ संधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यण संधि। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में यण संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यदि प्लस अपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि प्लस अपि हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? प प्लस इत्र, प प्लस इत्र, प प्लस इत्र, पो प्लस इत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पो प्लस इत्र हो जाएगा। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पो प्लस इत्र हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें अयादि संधि है। कौन सी संधि है? तो अयादि संधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रमौली में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष समास या बहुब्री समास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्री समास है। चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो चंद्रमौली में बहुब्री समास है। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, वह कौन है? अर्थात शिव जी हैं। और इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसमें तीसरा पद प्रधान कौन से हैं? तो शिव जी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, महादेव में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्री समास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कर्मधारय समास है। महादेव में कौन सा समास है? महादेव में कर्मधारय समास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महादेव मतलब महान है जो देव, महान है जो देव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सप्त सिंधु में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, सप्त, तत्पुरुष या बहुब्री समास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, द्विगु समास। सप्त सिंधु में कौन सा समास है? सप्त सिंधु में द्विगु समास है। और इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? 7 सिंधुओं का समूह। क्या हो जाएगा? 7 सिंधुओं का समूह। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। और इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष समास या बहुब्री समास? अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है कि वह कौन सा समास होता है, तो वह द्विगु समास होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विगु समास। और इसमें कौन सा पद प्रधान होता है द्विगु समास में? तो उत्तर पद प्रधान होता है। तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कानन किसका पर्यायवाची शब्द है? सहचर, अरि, मनुज या जंगल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जंगल का। कानन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कानन जंगल का पर्यायवाची है। किसका है? तो जंगल का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जंगल का पर्यायवाची है। इसका विपिन भी पर्यायवाची होता है, विपिन भी पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 17, तमीचर किसका पर्यायवाची शब्द है? सहचर, राक्षस, मनुज या जंगल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राक्षस का। तमीचर किसका पर्यायवाची है? तो तमीचर राक्षस का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह नदी के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो सरिता, तटनी, तरंगिनी, अपगा, निर्झरणी, निम्नगा, वाहिनी, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये सभी नदी के पर्यायवाची होते हैं। इसके भी पर्यायवाची काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, गात किसका पर्यायवाची शब्द है? शरीर का, शरीर, राक्षस, मनुज या जंगल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, शरीर। गात किसका पर्यायवाची है? तो गात शरीर का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गात। क्वेश्चन नंबर 19, व्याघ्र किसका पर्यायवाची शब्द है? शरीर, राक्षस, शेर या जंगल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसका पर्यायवाची है? तो शेर का पर्यायवाची है। व्याघ्र किसका पर्यायवाची है? शेर का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो केहरी, केसरी, वनराज, सिंह, शार्दूल, हरि, मृगराज, ये सभी किसके हैं? तो ये सभी शेर के पर्यायवाची हैं। अभी हमने शरीर का पर्यायवाची बताया था। तो शरीर का पर्यायवाची क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में? तो गात बताया था। इसके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो काया, गात्र, कलेवर, तनु, वपु, अंग, दे, ये सभी शरीर के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? अवज्ञ, सर्वज्ञ, बहुज्ञ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो बहुज्ञ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21,
श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? श्री राधा, विनाश या इतिश्री, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इतिश्री। श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री है। ये यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, क्रोध, शोक या निर्वेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग रस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? रस, छंद, अलंकार या निर्वेद को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रस को माना जाता है। काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? तो रस को माना जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, रस के कितने अंग हैं? रस के कितने अंग हैं? 8, 9, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 4 होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी या व्यभिचारी भाव। कौन कौन से? एक बार फिर सुन लीजिए, इस तरह के प्रश्न काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रस के कितने अंग होते हैं। तो पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? 9, 11, 10, 11 या 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं? तो रति या प्रेम, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा या घृणा, विस्मय या आश्चर्य, सम, निर्वेद, वैराग, वितराग, वत्सल रति, भगवत विषयक रति या अनुराग। ये कुल 11 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।